तो 2024 देखो नजदीक है और सारे स्टूडियोज हमारे चादर ओढ़ के धड़ाधड़ काम में लग चुके हैं। सो आज हमारा खबरों का एक्सप्रेस भी फैंटास्टिक 4 के कास्टिंग अनाउंसमेंट से होते हुए सीक्रेट वॉर्स के डायरेक्टर के स्टेशन तक स्टॉप्स लेके जाएगा ऑब्वियसली। सो लाइक ठोकर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लव एंड थंडर के निर्देशक से। सो रिसेंटली भाई थॉर 5 में काम नहीं करने का कंफर्म करने के बाद हमारे टाइका वाइटिटी ने खुला बोल दिया है कि एमसीयू को उन्होंने सिर्फ हरी पत्ती के लिए ही ज्वाइन किया था। इसके किसी भी चलचित्र या कैरेक्टर्स पे उनका चना भर इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक भाई थॉर को डायरेक्ट करने से पहले उन्होंने उसका एक कॉमिक तक नहीं उठाया था। बस उस टाइम ऐसे थोड़ी हालत टाइट थी तो कर लिया, करना पड़ा। सो इसीलिए बंदे ने पहले बोल दिया कि वो थॉर 5 में काम करेगा ही नहीं, बिकॉज इस स्टेटमेंट के बाद तो भाई वो मार्वल के हेडक्वार्टर या उसके बालकनी के नीचे से नहीं भटकने वाले। बट इसी में हमारे टाइका वाइटिटी से ये याद आया कि मार्वल रिपोर्टेडली थॉर 5 को मच मोर डार्कर बनाना चाहती है और वो उसी हिसाब से एक डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट सर बोनस के लिए द क्रिएटर और गॉडजिला के डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स ही थॉर 5 को डायरेक्ट करने के लिए वन ऑफ द टॉप चॉइसेस है। ले आ भाई, मजा आ जाएगा। देन इसके बाद हमारे डेस्टिन डैनियल क्रेटन के कैंग की डायनेस्टी को छोड़ने के बाद दो बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स मिले हैं। पहले तो हमारी मार्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सैम रैमी और लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर्स यानी एरन मूरहेड और जस्टिन मेंसन को कंसिडर कर रही है कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों को डायरेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट भाई मार्वल हमारे माइकल वॉल्ड्रॉन को कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों के राइटर्स के रूप में हायर कर चुकी है। और अगर देखो ये सुनने के बाद तुम डिसअपॉइंटमेंट का रोटी पकाने चूल्हा ऑन कर ही रहे थे तो रुक जाओ, बिकॉज भाई अगर ये बंदा ना होता तो लोकी सीरीज होता ही नहीं। बट स्टिल देखो तुम्हारे मन की शांति के लिए तुम ये भी जान लो कि दोनों एवेंजर फिल्म्स के राइटिंग रूम में हमारे लोकी सीजन 2 के हेड राइटर एरिक मार्टिन भी इन्वॉल्व रहेंगे। सो भाई चिंता करने का ही नहीं। और ऑब्वियसली अगर ये लोग हमारे सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी का दारोमदार उठा चुके हैं तो उस तरफ हमारे डेस्टिन डैनियल क्रेटन भी पूरी तरह से रेडी है सांची 2 का प्रोडक्शन 2024 के एंड तक शुरू करने के लिए। फिर इसके बाद देखो 2023 में एक बार भी $1 बिलियन का मार्क टच ना करने के बाद 2024 में डेडपूल 3 शायद मार्वल को भाई फिर से $1 बिलियन क्लब में वापस लाने वाली है। बिकॉज जो सुनने मिला है कि डेडपूल 3 पे मार्वल बहुत कॉन्फिडेंट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना कि ओनली हमारे ऑडियंस और क्रिटिक्स को खुश करेगी बट ये बॉक्स ऑफिस में भी मैसिवली डिलीवर करने वाली है। सो इसीलिए ही 2024 में वो बस डेडपूल 3 को ही रिलीज कर रहे हैं। देन अगला अपडेट देखो मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर मार्वल से मैंने कोई कास्टिंग चाही थी तो वो यही थी। रिपोर्टेडली हमारे किलियन मर्फी ही करंटली मार्वल के टॉप चॉइस है डॉक्टर डूम के रोल के लिए। एंड ऑनेस्टली भाई आई डोंट केयर कि अगर बंदे ने अपने जीवन भर कोई कॉमिक उठाया भी हो या नहीं, पढ़वा देना भाई। वैसे भी आजकल कौन ज्वाइन करता है पढ़ के, बट प्लीज इनको ही लेना क्योंकि किलियन का ऑरा भाई डूम के लिए परफेक्ट होगा। फिर इसके बाद सर जिसका हमें 3 सदियों से इंतजार था ना, फैंटास्टिक 4 का कास्टिंग अनाउंसमेंट, तो वो प्रोबेबली इसी वीक के CCXP इवेंट में ही होने वाला है। अगर आपको ऐसे जीवन के जंजाल में नहीं पता तो इसी वीक ही CCXP नाम का एक इवेंट होने वाला है जिसमें मल्टीपल स्टूडियोज अपने ट्रेलर्स के साथ साथ नए नए अनाउंसमेंट्स भी करेंगे। इनफैक्ट सर यहीं पे ही हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, द बॉयज के सीजन 4 और हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 के पहले टीजर ट्रेलर्स देखने मिल सकते हैं। WR का पैनल हमारा थर्सडे और संडे है, नेटफ्लिक्स का फ्राइडे और फाइनली सैटरडे को Amazon के साथ डिज्नी का भी होगा। सो सुनने मिला है कि मार्वल एक्चुअली में भाई यहीं पे ही अपने फैंटास्टिक 4 का कास्टिंग अनाउंसमेंट कर सकती है। कंफर्म्ड नहीं है, रोटी मत पकाना। और फैंटास्टिक 4 के कास्टिंग से याद आया कि रिपोर्टेडली एनिया टेलर जॉय भी फैंटास्टिक 4 में एक विलन को प्ले कर सकती है। नहीं भाई गैलेक्टस को नहीं, और कौन से इसका भी कंफर्म नहीं है, बट कमर ताज की गलियों से जो आवाजें आई हैं कि मे बी वो नोवा नहीं, वो उल्टी बाल्टी वाला नहीं, फ्रैंक की रे को प्ले कर सकती है। देन द बॉयज की बात की है तो इसका भी भाई एक और स्पिन ऑफ आने वाला है, द बॉयज मेक्सिको, जिसको और कोई नहीं बल्कि वही ब्लू बीटल के राइटर गैरेथ ड्यूनेट एलिसर ही लिखेंगे। और डिएगो लूना और हमारे वेयरवुल्फ यानी गेल गार्सिया बर्नल भी इसमें माइनर रोल्स में नजर आ सकते हैं। फिर इसके बाद भाई फाइनली हमारे अगाथा एज ऑफ डार्क होल्ड डायरीज का फर्स्ट लुक मिल चुका है, और नाम चेंज कर लो। और इसमें हमें कैथरीन हैन और विकन यानी जो लोकी का फर्स्ट लुक तो मिल ही गया, उनके पीछे वैसे और भी मैजिक यूजर्स हैं, बट ऑल्सो इसके साथ एक और पिक में हमें ऑब्री प्लाजा के रियो
वाइडल का भी फर्स्ट लुक मिल गया। और इसके बारे में देखो जो सुनने मिला है कि रियो वाइडल अपेरेंटली एक ग्रीन विच होने वाली है जो कि अर्थ मैजिक को यूज करती है। सो ऑब्वियसली पावरफुल तो भाई डेफिनेटली होगी ही, बट ऑल्सो सर स्कारलेट विच जहाँ पे है ना, यानी द विचेस रोड में, तो वहां पे ले जाने के लिए इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो देखो ऐसे थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक ठोको, और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम, प्लीज कर दो यार, ऐसे कौन करता है। और इसी के जैसे एक और रापचिक वीडियो के साथ मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो तब तक बाय और टेक केयर।